मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। लाइट्स कैमरा एक्शन। देख भाई, अपना तो तजुर्बा है, कभी भी पीर फकीर और महबूबा के पास खाली मत जाओ। जब भी जाओ कोई गिफ्ट शिफ्ट लेकर जाओ। और आजकल की जो लड़कियां हैं खाली बातों से नहीं मानती, ना कोई गुलाब से। ब्रांडेड लॉन या सूट हो तो फिर सोचती हैं। और हाँ, एक और बात, आसमान से सितारे तोड़ के लाने वाली बात बिल्कुल मत करना, सही है? क्योंकि बल्कि उल्टा ये कहना कि जान तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे नाक पे जो तुम्हारी खूबसूरत नाक है उस पर हीरे की लौंग लगेगी तो हाँ। आखिरी लाइन फिल्म हो गया। आखिरी, चलो आखिरी लाइन तो बोलो। चलो दोबारा वापस शुरू करूँ? हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं आखिरी वाली लाइन बोले आप, ऊंची आवाज में जरा। ऊंची आवाज। टेक 3। और आसमान से तोड़ने वाली बात तो बिल्कुल मत करना उनसे, बल्कि उनसे कहना जान तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरत नाक पे ये हीरे का लौंग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पे ब्रांडेड गिफ्ट देने के बावजूद भी लड़की ना पटे तो समझ जाना कि वो किसी और के साथ सेट है, नहीं तो शर्तिया तौर एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में काम करती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था आप कोई हकीमी नुस्खा बता रहे हैं। कोई गल नहीं बाजी जी, संगीता बाजी आप बताएं कि ये कैसे कर रहा है। बस ठीक है ये बाकी नैया डूबने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चले जी, आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बिजली। इधर आए यहाँ से जी, वेलकम वेलकम। और सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बिजली संगीता आज हमारे घर में मौजूद है। आज बहुत सारे ऑडिशंस होंगे। अच्छा, एक्टर्स अच्छे होते भी हैं, लेकिन संगीता आपा जैसे पर्सनालिटी को देख के मेरे ख्याल से उनके पेट में कुछ ना कुछ जरूर दर्द शुरू हो जाता है। मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरे भी पेट में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ऐसा तो बहुत होता होगा, तो ऑडिशन तो खराब हो जाते होंगे आपके आगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एडवाइस देंगे लोग कुछ नर्वस होकर आते हैं लेकिन मैं वाकई में टैलेंट होता है? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप में। हाँ। क्या अब हम लोग जो एक्टिंग करते हैं ना, सामने हमें लगता है ये जिसमें मतलब ये कैमरामैन खड़े हैं, बिजली वाले हैं, सब हम ये समझते हैं सिर्फ दीवार है, रोमांटिक सीन करना है, तो मैं यही समझूंगी ये दीवार है, तभी तो काम अच्छा होगा। अगर मैं कहूँ ये देख रहा वो देख रहा तो नहीं होगा। शुरू में होता था ऐसे। बिल्कुल सही है। चले आप लोगों को भी बताते चले कि आज सुबह सुबह हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑडिशंस कर रहे हैं। मैडम संगीता की एक नई फिल्म बनने वाली है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रास ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रास का रोल भी उतना ही अहम होता है जितना हीरोज हीरोइंस का होता है, मुझे तो ऐसी लगता है, क्योंकि पीछे वाले थोड़े से यहाँ होते हैं तब भी लगता है कि कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर आज एक्स्ट्रास की ऑडिशन करेंगे, एक्स्ट्रास के बारे में बात करेंगे। हमारी लेजेंडरी संगीता आपा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी, जो ऑडिशन देख भी रही हैं, हम भी देख रहे हैं, डिसाइड करें क्या कुछ होने वाला है। बिजली को हमने काम पे लगा दिया है, सबसे मुश्किल काम बिजली तुम्हारा ही है। दूसरी ऑडिशन भी हमारी तैयार हो गई संगीता आपा। सिचुएशन बता देती हूँ। सिचुएशन ये है कि आर्टिस्ट ने अपने दोस्त की महबूबा को मनाने का तरीका समझा रहा है बेसिकली, ठीक है ना? सिचुएशन आपके पास है और ये तो काफी प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। तो शुरू हो जाते हैं। लाइट कैमरा एक्शन कट। देख भाई, अपना तो कभी कोई नहीं, अच्छा शुरू किया था। चलो अच्छा शुरू किया था, अच्छा शुरू किया। स्टार्ट अच्छा था। गुड एक्शन। देख भाई, अपना तो तजुर्बा है, कभी भी पीर फकीर और महबूबा के पास खाली हाथ मत जाना, क्योंकि नो प्रॉब्लम। आराम से एक आखिरी दफा करेंगे। क्या हुआ? सलमान खान ना बन, सनी खान बन। चल दोबारा से बोल। टेक 57। देख भाई, अपना तो तजुर्बा है, कभी भी पीर फकीर और महबूबा के पास खाली हाथ मत जाओ। जब भी जाओ कोई गिफ्ट शिफ्ट लेकर जाओ यार। और ये आजकल की लड़कियां उफ, काले फूल लेकर तो मानती नहीं है। काले फूल लेके मांगती नहीं है और रोटियां पकवा ले। दो ना, कर रहा है वो भूल गए हैं बाजी, इतना गैप नहीं लेते बाजी। संगीता ने अपनी फिल्म जो ना तेजी से चलवानी है, 3 घंटे की फिल्म दिखवानी है, 6 घंटे नहीं बैठ पाना लोगों को। चलो बोलो शुरू से। हाँ जी शुरू से बोलो। नहीं यहीं से बोलें जहाँ से आप भूले। हाँ वहाँ से अगर याद है तो बोल दें। आजकल की लड़कियां खाली गुलाब से मानती नहीं। याद कर रहा है। चले एक और चांस। चलो एक 1 2 3 खट। देख भाई, अपना तो तजुर्बा है, कभी भी पीर फकीर और महबूबा के पास खाली हाथ मत जाओ। जब भी जाओ
कोई गिफ्ट शिफ्ट लेकर जाया करो यार। और ये आजकल की लड़कियां ओफ, कभी यार ये वाली अच्छा कह रहा था, अच्छा कह रहा था, हो गया जबरदस्त। थैंक यू सर। आज पता चल रहा होगा कि भाभी देखते हैं कैसे थोड़ी काम देर में। हाँ देखते हैं। चला आ जाए। चले विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या ऑडिशंस करना वाकई में इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। और लाइनें याद करके उस वक्त डिलीवर करना, क्या इसका मतलब है कि ये एक्टर्स नहीं बन सकते या फिर इस वक्त नर्वस हैं? इस वक्त नर्वस है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फिर भी कर सकते हैं? ओफो, हम लोग तो बच्चों से काम करा लेते हैं, ये भी सही है। बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक्स्ट्रास का क्या रोल होता है? क्योंकि आज हम एक एक्स्ट्रा की तलाश में हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं संगीता आपा आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो बिजली मैं संगीता आपा थोड़े से मजे करेंगे। मुलाकात करते हैं आपसे फौरन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं संगीता आपा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो संगीता आपा अब आपसे सलाम दुआ ठीक से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे घर आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको कुछ ऑडिशंस तो दिखाए जो इतने अच्छे नहीं गुजरे, लेकिन ऐसा होता भी आपने कहा, और कभी किसी की असल पोटेंशियल का उसके ऑडिशन के दौरान पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर्स की एक आँख होती है कि इसमें फिर भी नर्वसनेस के बावजूद इसमें एक आर्टिस्ट छुपा है। बहुत ही खजान में कोई एक आदमी निकलता है इस तरह, या लड़की निकलती है हाँ, जो कि फिल्म या टीवी के लिए परफेक्ट होती है। बिल्कुल सही। बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश है, लेकिन हाँ, शक्ल सूरत खूबसूरत होने से ये नहीं होता कि उसको कास्ट कर लिया जाए। बिल्कुल सही। उसको काम करना आना चाहिए। काम तो करना आना चाहिए। अगर वो 20% भी कर ले तो 80% हम लोग करा लेते हैं। बिल्कुल सही है। और ये भी तो कहते हैं ना कि एक दफ़ा आपको कैमरे की आदत हो जाए तो आप बेहतर होते रहते हैं अपने काम में, लेकिन साथ ही कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्टिंग पे, अब के बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस है। हमारे दौर में तो बहुत ही मुश्किल था, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब बच्चे टीवी देख के, फिल्में देख के बहुत सीखते हैं। लेकिन अगर आज भी अगर आप किसी एक अच्छे स्क्रिप्ट को लेके बाहर निकले नए टैलेंट की तलाश में, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को ढूंढना, बड़ा मुश्किल बिल्कुल होता उस रोड पे उतरे। हाँ, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब कितने ऑडिशंस होते हैं। मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर मैं नए स्टार्स को लेकर आऊँ। बिल्कुल सही है। अब मैंने एक फिल्म बनाई है तुम ही हो, बिल्कुल। उसमें लड़की मैंने बिल्कुल नहीं ली है, ओह नाइस, एनी, और उसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है, जो मैंने सोचा था उससे बढ़ के किया। ज़बरदस्त। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन हैं। वही बात है कि ढूंढने वाली, और उन्होंने कहा ना कि हज़ारों में लाखों में जो एक लड़की या लड़का ऐसे करके बाहर आते हैं। जी बिजली, क्या हाल है? बाजी जी, मैं हूँ खूबसूरत सी नाजुक सी बिजली, कश्मीर की कली। बाजी मुझे ना बड़ा शौक है ना एक्टिंग करने का, मॉडलिंग का, लेकिन ना मुझे कोई चांस ही नहीं देता। आप मुझे प्लीज़ अपने चांस दे दो ना फिल्म में या ड्रामे में। तो कुछ करके दिखाओ ना, कोई डायलॉग बोलो। हाँ, कोई डायलॉग तो होना चाहिए। तुम्हारे ऑडिशन का वक्त आ गया अच्छा ठीक है ना? ओके, ऐसे ठीक है। क्लैप तो रख दो। मैं ये देखिए, मैं अपना खुद ही दे रही हूँ। टेक 0। वो बाजी मैं कह रही थी कि कमरे की सफाई कर रही है, आप आकर देखें। ओए है, आज तो बड़ी जल्दी काम करके बैठ गई। वैसे तो मैडम के मिजाज ही नहीं मिलते हैं। स्टाइल तो देखो इनके, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, देखकर आ गई हूँ मैं। या नाराज के लाए वह या वजन दे लगे पटन देवे, राहुल लड़के वजन दे लगे पटन देवे। बिजली चुप। संगीता आपा तुम्हें एक सिचुएशन देंगी, आप मुझे पता है आप अपने स्किल्स दिखा रही हैं। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप टैलेंट ढूंढ रही हो? अगर आप एक्स्ट्रास ढूंढ रही हैं तो एक्स्ट्रास का मैं थोड़ा सा करके दिखाऊं। बाजी ये देखें, एक्स्ट्रास क्या करेंगी, वो आएंगी, उनके डायलॉग होंगे ना कि आपने यहाँ खड़े होकर उनको कहना है कि ना वो हमने तो नहीं देखा यहाँ पे, वो तो हमें तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। और उसके बाद पीछे सवाल है बिरयानी की देख तैयार है, ऐसा भागती है ना बाजी बिरयानी के चक्कर में। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे हाथ से संगीता पे भी कंफ्यूज हो रही है। कोई इसको सिचुएशन दे देते हैं, उसकी जरा ऑडिशन बोले आप कोई सिचुएशन जो आपको लगता है। हमारे सामने हीरो खड़ा हुआ है। ठीक है, हीरोइन खड़ी हुई। हाँ, कौन सी, पुराने जमाने की या नई? नई वाली हीरोइन। और हीरो खड़ा हुआ है, कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, कुछ खा पी रहा है? उसने इज़हार मोहब्बत कर दिया। अब क्या करोगी? अब क्या करोगी? वो
आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। पान खा कर आए? आपने हेलो कहा था ना, तो उसकी खुशबू आ गई थी। वेल डन बिजली, वेल डन, वेल डन, वेल डन। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। बिजली, तुम अपने घर में काम करो। क्या तुम्हें एक्ट्रेस बनने का शौक हो रहा है? संगीता पर क्या बाजी मैंने सही तो किया है, देखे बताया ना, मैं वो हीरो से मजाक। उसने इज़हार मोहब्बत किया है ना, तो तुमने उसका क्या जवाब दिया? ये तो तुम कर रही हो इज़हार मोहब्बत। तो मैं क्या करूँ, वो कोई हीरो पटता ही नहीं है मुझसे, पहले ही भाग जाते हैं। नंबर दे दे के थक गई, पूरा 1 साल हो गया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे डाकू बांध के चले गए, नंबर भी लेके गए, उन्होंने आज भी तक फ़ोन नहीं किया। हमें सामान मिल गया, हमारा कार में सामान चोरी हुआ, वो मिल गया, लेकिन मिल गया। मैं इंतजार करती रह गई। तो टेंशन तो है। संगीता पर क्या ख्याल है? प्लीज मुझे एक चांस जरूर देना। मैंने भी सबको बता देना है कि मैं भी एक्टर हूँ। संगीता आपा के टक्कर की नहीं तो क्या हुआ, उनके कार में काम करूंगी। अब बाजी काम देंगी ना अपने कार में? सही है। खुदा हाफिज, मैं इनके कार जा रही हूँ। वैसे मैं रोज ही कहती हूँ, लेकिन जाती किसी के साथ मैं बात कर लूँ। हम कुछ एक्स्ट्रास के बारे में आज बात कर रहे थे, इसलिए आज वो हमारी मेहमान है और साथ ही साथ उनको कुछ ऑडिशंस भी दिखा रहे थे। पहली बात तो उन्होंने कह दी कि एक्टर्स इतनी आसानी से मिलते नहीं। क्या हो रहा है? एक और ऑडिशन के लिए आने वाला था कोई, तीसरा एक आखिरी था। मेरे आगे तो कोई जम ही नहीं सकता। बाजी संगीता ने मुझे सेलेक्ट कर लिया, अब कोई ऑडिशन नहीं होंगे, मैंने कह दिया। कोई कंफ्यूजन हो रही है आज घर में? कौन आया है? देख लेते कौन आया जी। क्या? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, आइए ना। ऑडिशंस? जी जी, ऑडिशन खत्म हो गए। संगीता भाई आइए। नहीं, ऑडिशन खत्म हो गए, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मुझे तो यहाँ पे बुलाया गया है बाकायदा ऑडिशन के लिए। तो फिर इतना रुके नहीं, अंदर चले तेज गाम की तरह चलें। आइए आइए आइए। जाफर एक्सप्रेस की तरह रुक के बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं? हाउ यू? संगीता भाई यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? कैसे हैं? कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुने, आप ऐसा करें, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, संगीता आपा ने कह दिया यहाँ पे क्लोज हो गए। बाजी अनुष्का पता है ना, मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, सिलेक्शन का हो गया, लेकिन हम अभी भी कुछ टैलेंट को हंट कर रहे हैं, तो जरा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और कुछ डायलॉग। मैं पहले जानना चाहूँगा, इनके साथ तो नहीं आऊँगा ना मैं? नहीं। क्यों, आपको मैं इतनी पसंद आ गई? नहीं, थैंक यू। माशाल्लाह से काफी भारी भरकम है मेरे। भारी? अच्छा, वो हाँ, साइज में थोड़ा सा वो भी देखना पड़ता है ना। संगीता को वो भी देखना पड़ता है। आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं? जी जी जी, मैं चलो चलो चलो। संगीता आप तैयार है? जी जी बिल्कुल। संगीता शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट्स कैमरा एक्शन, टेक 54। देख भाई, अपना तो एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी अपनी महबूबा या पीर फकीर से मिलने जाओ तो खाली हाथ तो बिल्कुल मत जाना। जब भी जाओ किसी गिफ्ट वगैरह के साथ जाना। हाँ, मगर गुलाब तो बिल्कुल भी नहीं देना। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना कि तेरे लिए आसमां से तारे तोड़ कर ले आऊंगा। हाँ, मगर ये ज़रूर कहना कि तेरी जो खूबसूरत नाक है ना, उस नाक पे जो हीरे की रिंग है ना, बिल्कुल सितारे की मानिंद है। अगर तेरी ये लड़की, तेरी महबूबा, तो उससे नहीं पटती, तेरे ब्रांडेड गिफ्ट देख के नहीं पटती, तो समझ जाना वो किसी और के साथ फिट है, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई ऑफिसर वगैरह है। जबरदस्त, वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट, वेरी गुड। संगीता बात आ रही है। बैठी। कैसे आप? आइए, बैठी। अब तो आप बैठ जाए। वेरी गुड। इनका ऑडिशन पसंद आया? नहीं, बहुत अच्छा। हाँ ना। और शक्ल वक्ल, बाल कपड़े शपड़े परफेक्ट। जबरदस्त। कैसे आप? मैं हूँ ना, मुझे आपने सेलेक्ट कर नहीं, लिया। अब आपकी छुट्टी होगी, आप अब जाएं। मैं की छुट्टी हो गई? मैं छुट्टी 9 बजे कर दूँगी। चलो। ऑडिशन के बाद क्या हो रहा था? कुछ नर्वसनेस होती है कभी? नर्वसनेस नहीं थी, पर ये मेरे आसपास थी ना, तो थोड़ी बहुत थी। आपको अलग से पैसे दिए गए मेरे पीछे लगने के? नहीं, आपके कौन पीछे लग सकता है? जी। कोई भी पीछे लगेगा वो नजर ही फिर भी आ जाएगा। कैसे आप सर? क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। आप हमारे घर में खुशामदीद। पहली बात तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने का यहाँ पे। और संगीता आपा को तो आज बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन इम्प्रेस नहीं कर सके। यहाँ तक कि बिजली की भी ऑडिशन ठीक ठाक थी, बस वो मैं अलग कहीं और टोन में चली गई थी। कोई गाल नहीं बाजी, लेकिन मुझे फिर भी चांस देंगी। लाइनें कैसे याद करते हो? रटा करते हो या लाइनें पहले रटा लगाता था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और सिर्फ सिचुएशन समझ जाता हूँ, उसके बाद अपनी अल्फाज डाल के उसको अपने तरीके से। ज़बरदस्त। सबसे अच्छी बात तो ओमी की ये, पहले तो बता दूँ, ओमी हमारे घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इज़ अ प्रॉपर एक्टर, और इसीलिए आई थिंक एक्सपीरियंस थोड़ा सा बहुत काम आता है एक्चुअली, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो डायलॉग्स अच्छे तरीके से निकल गए और वगैरह वगैरह वगैरह। ओमी बताओ
कि तुमने कहा कि तुम सिचुएशन को समझते हो जी। और फिर उसमें एक्ट करते हो, जी। लेकिन संगीता आप बाज़ औक़ात बहुत सारे डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि लाइन ही हमारी हो, आप लाइन भी ना बदलें। बहुत बुरा लगता है मुझे वो, जब वो लाइन बदलता है, वो खुद ही मैं अपना कर हम लेता लोग हूँ। मतलब मैं भी सिचुएशन देख के मेन आइडिया समझ लिया, हाँ उसके बाद आर्टिस्ट का हमने कर लिया। क्योंकि कुछ अब वो जो directors- रटे हुए जुमले और वो अफसानवी जो नॉवलों में होते हैं वो मैं नहीं बोल सकती, मैं साफ कह देती हूँ। बिल्कुल सही मैं है, कही क्या लिखा हुआ है, आम जिंदगी रूटीन में तो हम लोग इस तरह की बात ही नहीं करते, बिल्कुल सही है। हाँ तो वो बड़ा अच्छा बोल के अपने उसमें हाँ बिल्कुल सही है। मतलब एक राइटर ने लिखा हुआ है, अगर वो गलती नहीं कर सकता। हाँ वो गलती नहीं कर सकता, और आगे पीछे अगर वो एक्टर्स आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं, हाँ, और इससे कभी और जिसमें एक्सप्रेशन ज्यादा बन रहा है हम लोग वो डायलॉग आपस में करते हैं। संगीता जब एक डायलॉग चढ़ नहीं रहा मुंह पे, वो कैसे बोलेंगे? कभी कभी एक्टर्स फंस भी जाते होंगे। हाँ। मैंने देखा है कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे बस अब एक्टर फंस गया है हाँ। और उससे हो ही नहीं रहा, उस वक्त क्या करते हो आप कहते हो ब्रेक लेंगे, यहाँ ये हम कल करेंगे, क्योंकि नहीं, एक नहीं, तो नहीं। पैसा नुकसान, बोलना सेट तो उसी तैयार, वक्त पड़ता है, बोलना उसी वक्त लेकिन पड़ता है। कहते हैं कि 1 मिनट में दें ताकि मैं उसको अपने हिसाब एक में मिनट में करूं। तो वापस आ जाते हैं लोग। कभी ऐसा हुआ है कि एक्टर ना कर पाया हो? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। और उन हालात में नया कोई एक्टर आ जाए ना वो ना कर पड़े, वो लह रहा है 50-50 रिटेक हो रहे हैं, हम तो एक साइड पे कोने में बैठ जाते हैं। तुमने सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन से प्रोजेक्ट में कब दिए, कुछ याद है? जब हाँ, 10-15 मैंने दफा अपने एक लाइन पहले प्रोजेक्ट में दिया था जिसमें मेरा किरदार का नाम था जोसेफ, क्रिश्चियन बना था, इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक काला था। हाँ। तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा थिएटर का है। हाँ। 13 साल से मैं थिएटर से मुंसलिक हूँ और समथिंग। तो एक थिएटर मीडियम एक लाउड होता है, हाँ। टीवी मीडियम बहुत एक प्रिसाइज होता है। हाँ, टीवी और थिएटर वैसे उम्मीद टू अलग अलग थिंग्स, और टू अलग थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ तो उसमें उस चीज़ पर ढलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो हमारी डायरेक्टर काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि ये करो ये ना करो, क्योंकि बहुत हर चीज़ काफ़ी शॉर्ट करके मुझे करना था। तो स्टार्ट में बहुत मुश्किल है, फिर जब जैसे जैसे टाइम बीतता रहा मैं सीखता रहा, अपने एक्सपीरियंस से अपनी गलतियों से सीखता रहा। बिल्कुल और स्टार्ट में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। अच्छा, आज क्योंकि हम एक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं तो मैं संगीता आपा से ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, और इसका जवाब जो हम ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि बहुत अहम सवाल है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर तुमने एक्टिंग करनी है तो छोटा सा रोल है एक्स्ट्रा का कर लो, आगे तुम्हें बिग रोल मिलेगा। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है जब छोटे छोटे रोल कर रहे हैं आपको छोटे रोल ही मिलते हैं, क्योंकि फिर बड़े रोल्स शायद ना मिले। इसका मैं वाकया आपको बताऊंगी, इसका मुझे वाकया बताइएगा, क्योंकि आई ऑलवेज फील लाइक, और बहुत सारे फिर ऐसे एक्टर्स हैं जो मार खा जाते हैं, हमें तो हीरो का रोल चाहिए, ये वाला रोल नहीं चाहिए जो साइड वाला है, जबकि उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन काफ़ी होता है। जी बेशक। लेकिन एक्टर्स को अवॉइड करते हैं, तो ये सही है गलत है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले संगीता आपा से हमने एक सवाल किया था, उम्मीद भी उसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। उम्मीद, अगर आज मैं तुम्हें बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बहुत छोटा रोल ऑफर करूंगी तो तुम कर लोगे? हाँ, अगर संगीता आपा की डायरेक्शन होगी तो जबरदस्त। बिल्कुल। मेरी एक फिल्म थी, उसमें शफकत चीमा साहब आए, तो वो एक सीन के लिए आए थे। एक सीन के लिए? तो वाह। वो जब उसने सीन किया वो इतना अच्छा था, हाँ उसने इतने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं बड़ी हैरान हुई। बिल्कुल सही है। एक फिर नया आदमी है और उसने एक सीन अच्छा किया। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा, मैंने उसमें विलन नहीं लिया हुआ था। मैं कहा अच्छा, तो मैंने कहा कल सुबह आना 9 बजे यहाँ पर। हाँ वो सुबह जब 9 बजे आया तो उसको पता लगा कि मैं मेन विलन कर रहा हूँ। वाह। वो सीन रिटेक करके मैंने किसी और से करवाया, हाँ। और मेन विलन उसको दिया, उसको रख लिया। हाँ, उसने इतना अच्छा काम किया, वो जबरदस्त, फिल्म बिल्कुल शफकत के बाद ही वो निकल गया। देखें जरा, दूसरी फिल्म मैंने जावेद शेख के साथ उसको विलन डाला। There you go। तो इतने बड़े स्टार की अब ऐसी कहानी थी कि कहाँ से कहाँ शुरुआत थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो बेशक आप छोटे रोल्स भी लें, बेशक आपकी 2 लाइनें भी हो अच्छी हो, करना चाहिए। परफॉर्मर जो होगा ना वो अपने एक सीन में बता देगा कि वो क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन संगीता भाई, ये तो आपने देख के उनको ऐसा मौका दिया, लेकिन बाज़ औक़ात लोग हमारे एक्स्ट्रास बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो उसी ख्वाब के साथ आते हैं कि मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, लेकिन उनको वो मौका सुल्तान नहीं राही साहब भी एक्स्ट्रा में आए थे, मिलता। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता वो दिखे कहाँ पहुँच गए। उन्हें क्या लगता है कि एक्टर्स के लिए यही बात, जो स्ट्रैटेजी, डिसीजंस, छोटा रोल हो अच्छे प्रोजेक्ट में हो, बड़ा रोल हो तो कोई बात नहीं, बेशक बुरा प्रोजेक्ट है लेकिन आप मेन लीड हैं, इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ आपसे कि छोटा रोल हो, अगर डायरेक्टर अच्छा है तो आप करें। बड़ा रोल अगर वो अच्छा रोल ना हो फिर भी करें, क्योंकि उसमें अगर आपको अमाउंट अच्छा मिल रहा है तो आई थिंक आने वाली चीज़
बुरी नहीं लगती। पहले अपनी जगह बनाओ, अमाउंट तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि एक ज़माना था जो, और आपको तो ये ज़माना बिल्कुल याद होगा जब हमारे एक्टर्स, पीटीवी के जो आर्टिस्ट थे वो इतने मुफ्त में काम करते थे, क्योंकि एक तो पैशन था। आजकल स्टार बनना ज़्यादा आसान है, एक्टर बनना ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। मुझे कभी कभी ये भी लगता है, कई दफ़ा मैं देखती हूँ एक आर्टिस्ट आया, एक ही ड्रामे में काम किया और उसने सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ बस। हाँ, अभी कुछ भी नहीं किया उसने। लेकिन ऐसा होता है ना, क्योंकि हम फिर उनको वहाँ पे बैठा देते हैं, बैठा देते हैं। और फिर थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ जाता है। तो क्या कहते हम हैं, मना नहीं कर सकते किसी प्रोजेक्ट को। अगर कोई स्टार्ट में किसी ने अभी स्टार्ट किया है, वो किसी प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मना करेंगे तो फिर किसी ने मुझे किसी एक छोटी सी फिल्म में कोई ऑफर कर दी थी, तो मैंने उस वक्त सोचा था कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, इस रोल से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी करियर में। बहुत सोचा मैंने आगे पीछे, तो बहुत लोगों ने कहा कि रोल जैसा भी हो, फिल्म जैसी भी हो, एक दफ़ा फिल्म कर लेते हैं ना, लोग समझते हैं आप फिल्म स्टार हैं बस, अब तो फिल्म स्टार बन गए। तो ये भी एक तरीका होता है। नहीं, अगर आपने फिल्म की तरफ आना है ना जी, तो फिर जम के काम करें, दिखाएं कि मैं इस लेवल की हूँ। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन संगीता, अब क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक्स्ट्रास का एक, फिर आपका एज, आपकी लुक, आप 10 साल से अगर काम कर रहे हो, आर्टिस्ट हम हमेशा कहते हैं अगर आप एक्टर अच्छे हैं आपको पूरे साल काम मिलेगा, पूरी ज़िंदगी काम मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है। नहीं आपको एक स्पेशली लड़कियों के लिए एक उम्र में काम मिलता है और एक किस्म का रोल पाकिस्तान में मिलता है। तो हमारे डायरेक्टर्स ने कभी ऐसी फिल्में और ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाए जहाँ पे एक 55 साल की भी एक्ट्रेस को एक्ट करने का मौका मिले? ये नहीं होता हमारे यहाँ, लोग नहीं पसंद करते। नहीं, नज़रुल इस्लाम ने मेरे ख्याल में, नहीं हसन अस्करी साहब ने बनाई थी। फैसल दिखाए थे छोटी उम्र का। हाँ। शबनम बेगम थी, उससे इश्क करता था, बड़ी नहीं अभी नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, बड़ी अच्छी फिल्म। हाँ, एक और करेंगे तो फिर शबनम करेंगे, हमें कौन देगा वो मौका। सही है, ये भी सही है। ठीक है भाई, बात हो रही है आज एक्स्ट्रास के हवाले से, उनका फिल्म में क्या रोल होता है, क्या एक्स्ट्रास एक्चुअली आगे जा सकते हैं। एक्स्ट्रास के बगैर भी उम्मीद तुम्हें लगता है अगर एक्स्ट्रास ठीक ठाक ना हो लेकिन एक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो कैन द मूवी डू वेल? अगर सपोर्टिंग कास्ट इतनी अच्छी ना हो, ठीक है चलती फिरती है। जितना एक एक्टर सेकंड लीड या फर्स्ट लीड का होता है, जितना उसका काम होता है उतना ही एक एक्स्ट्रास का भी काम होता है। अगर एक्स्ट्रास बुरे होंगे तो जो आपके साथ जो सपोर्टिंग और लीड पर जो है वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी हो जाएगी। एक्चुअली संगीता पा, हमें सेकंड लीड थर्ड लीड को एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए, वो एक्स्ट्रा नहीं होते ना, नहीं होते। वो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। यूजुअली आप देखते हैं अगर 3 दोस्तों की कहानी है उसमें से एक हीरो होता है, लेकिन वो जो 2 होते हैं वो रियली उसको उठाते हैं, उसके रोल को भी। बल्कि कई दफ़ा दूसरे और तीसरे जो होते हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं, हीरो को कहा जाते हैं कहते हैं। लेकिन जब तक एक्टर स्ट्रगल ना करें, और ये मेरे लिए कहने के लिए आसान है कि अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हुए थे कितनी दफ़ा, और शाहरुख खान ने दरवाज़ों पर जा के, लेकिन आप ही को पता है व्हाट यू हैव बीन थ्रू। मैं इस सिचुएशन से भी गुजरा हूँ कि मैं लोगों को मैसेज करता था व्हाट्सएप पे, लोग सीन करके इनसीन कर देते। मैंने मिन्नत समाजत तक की है स्टार्टिंग में। मैंने सीखा हुआ है, डिग्री है मेरे पास, कम ऑन यार मुझे करो। और मैं अपने सामने देखता था यार कि जो दूसरे कर रहे होते हैं तो वो इतना बुरे कर रहे होते हैं। सुन के बहुत बुरा लग रहा है, ये ऐसा होता फिर भी है आज भी। अगर आपको दोस्त फोन करे कि संगीता इस उमी को निकालें, मेरे बेटे को रख लें, वो आपका दोस्त भी है, आपने उसके साथ काम भी किया, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी, आप क्या करेंगे उस वक्त? मैं इंडस्ट्री में जब आई तो बड़ा फेस मेरा मासूम था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी। मुझे रोल क्या दिए जा रहे थे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो 4 शादियाँ कर रही है, फ्रॉड करती है, लेके भागे। वो फिल्म करके मुझे बड़ा ही दुख हुआ था, हालांकि वो फिल्म बड़ी हिट गई। अच्छा, मेरे रोल को बड़ा पसंद किया, लेकिन वो मैं गुस्से में कर रही थी काम, कैरेक्टर कि मतलब मेरे फेस पे नहीं सूट कर, मेरे स्ट्रक्चर पे नहीं सूट करता। तो 4-5 साल के बाद मैंने अब्बा को कहा कि नहीं, अपनी फिल्म बनाएंगे। फिर अपनी फिल्म से मनवाया लोगों को। देखें ज़रा, वरना मैं ज़ाया हो जाती इसी तरह ही। देखें तेरे मेरे सपने मैंने अपनी फिल्म बनाई, फिर मोहब्बत और महंगाई बनाई, सोसाइटी गर्ल खुद डायरेक्ट की। उसके बाद तो पकड़ा ही नहीं दी। अब जब आप तो कहती हैं कि आप नए लोगों को चांस देती हैं, लेकिन जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर कोई फ़ोन करे कि संगीता क्या हाल है, हम 20 साल का हमारा रिश्ता है, मेरी बेटी को तो अपने फिल्म में कास्ट कर लें, ऐसे कभी भी नहीं मैं कास्ट कर सकती। हाँ, टैलेंट पे करूँगी मैं, ज़बरदस्त। अगर वो डिज़र्व करती होगी उस रोल के लिए तो मैं लूँगी, वरना कितनी भी दोस्ती हो मैं नहीं। और क्या ये ज़रूरी है कि आपके घर से अगर आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तो वो इसी फील्ड में है? क्या पता वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वो एक्टिंग क्यों कर रहा है? कोई उनको समझाता नहीं है। कभी कभी मैंने देखा, मैंने कहा बेटा आप अपने अब्बू नहीं बन सकते, आपके अब्बू जो थे वो आपके अब्बू बन गए, लेकिन शायद आप ना वो काम कर सके। नहीं, मैं तो नहीं कभी भी।
और प्रेशर बहुत होता है एक्चुअली। जहाँ फेवरेटिज्म की बात आती है वहाँ पे मैं ज़रूर उन बेचारे बच्चों के साइड भी लेना चाहूँगी, क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं लेकिन अपने अम्मा अब्बा की नाम की वजह से, जैसे कि अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो अमिताभ के बेटे, मुझे हमेशा लगता था कि अभिषेक अच्छा एक्टर है, लेकिन क्योंकि वो अमिताभ के बेटे हैं तो वो असल में लोग मुकाबला करते हैं ना बाप और बेटे का, तो उनको बाप ज़्यादा अच्छा लगता है बहैसियत आर्टिस्ट। अगर वो अमिताभ का बेटा ना होता तो वो ज़रूर चलता। हाँ यही तो। और अगर वो अब वो ऐश्वर्या का शौहर भी बन गया है तो बस अब तो मुसीबत हो गई उसके लिए। उसके बाद कोई फिल्म नहीं आएगी। हालांकि अच्छा भला आर्टिस्ट है, उसे कॉमेडी भी बड़ी अच्छी है। He's not bad, ये तो मैं कहते रहूँगी। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बुरे हैं लेकिन उनको फिल्में ऐसी मिलते रहती हैं, क्योंकि एक बार फिर ठीक है जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ गुफ्तगू है जिससे हमने जारी रखनी है। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और संगीता आपा से बिल्कुल पूछेंगे कि अगर इस वक्त कोई फिल्म हो रही है नहीं हो रही, और अगर उम्मी साइड का भी रोल मिल जाए तो हम साइड्स के लिए भी तैयार हैं। इससे थोड़ी सी बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। संगीता और ओमी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ओमी ने हमें थोड़े से अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताया, लेकिन चीज़ें बदल भी रही हैं। अगर पॉजिटिवली देखा जाए अब तो बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं, टेलीविज़न में बहुत सारे एवेन्यूज़ भी खुल रहे हैं, और अब तो कहते हैं कि इतना काम है कि अगर आप एक्टर हो भी नहीं आपको काम मिल जाता है, तो फिर आपको तो मिल ही जाएगा और अच्छे काम मिलेंगे इंशाल्लाह। और यू नो वो भी अपनी किस्मत लेके पैदा होता है इंसान, हर इंसान। कुछ एक्टर्स को आप देखते हैं जिनका आपको लगता है कि बिल्कुल टैलेंट नहीं है लेकिन फिल्म हिट हो गई है, खूबसूरत बहुत है, कहाँ पे काम मिले जा रहा है। कोई लोग कहते हैं ये एक्टर नहीं है तो स्टार है, अच्छा ये तो सिर्फ स्टार है, ये एक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक्टर है। ये चीज़ें आपको सुनने को मिलते रहती हैं। वैसे अभी तक जैसे हमारे दौर में हीरोइन होती थी, वो वाकई हीरोइन होती थी। अभी तक कोई हीरोइन नहीं आई, कोई लगती नहीं है कि ये हीरोइन है। वाह, तो हीरोइन को कैसे लगना चाहिए? शबनम और मतलब हमारी अब तो लड़कियां ये जो हीरोइन बनी है ना, टीवी पे हर ड्रामे में भी आ रही हैं, फिर कमर्शियल में भी आ रही हैं, फिर शो में डांस भी हो रहा है। हाँ, फिल्म स्टार का फिल्म तो वो जो है, फिल्म जो है ना वो सिर्फ स्क्रीन पे देखें, फिर उसका वो। अच्छा, शान ने लेकिन ऐसा कुछ किया है, कोशिश की है कि वो फिल्में ही करे, ना वो ज़्यादा एड्स करते हैं, ना वो ज़्यादा इंटरव्यू करते हैं, ड्रामे तो वो करते ही नहीं है। ये एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा फैसला है, बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात बिल्कुल देखिए, जितनी चीज़ छुपी रहेगी ना उतनी उसकी कदर होगी। बिल्कुल सही है। और यही बात है ना कि पैसा, फिर हमारी इंडस्ट्री, अब वो बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं चलो यहाँ से भी कमाल, कमर्शियल के इतने मिल रहे हैं। हाँ ना, ये भी तो देखना शो का इतना मिल रहा है, डांस परफॉर्मेंस में इतने मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। एक कॉल है आपके लिए, सरप्राइज कॉल है। सरप्राइज कॉल क्या होती है देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? गेस लगाइए कौन बात गुलाबो, कर रहा है? हमारे लिए गुलाबो, दुनिया के लिए शर्मीन। क्या हाल है? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषा, आई एम एब्सोल्युटली गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वही हूँ जहाँ आप मुझे छोड़ के गई थी, लेकिन खुश हूँ, जिंदा हूँ और थोड़ी सी पतली हो गई। क्या बात है, क्या बात है। हमेशा ऐसी खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, सबको बहुत मिस करती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपने मेरे जिगर के टुकड़े को बुलाया हुआ है अपने सेट के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली जिगर के टुकड़े की कोई नेपोटिज्म नहीं इस्तेमाल की कि मुझे फिल्म में रोल दें, लीड रोल? अरे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं मेरा भी ऐसा, टीचिंग ही इनकी तरफ से ऐसी रही है क्योंकि बड़ी है, जाहिर है इनको देखकर ही हमने भी सीखा है। कभी शुरू से यही रहा कि मेरिट पे। हाँ, मेरिट पे, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि जो चीज डिजर्व इंसान करता हो उतने ही दायरे में रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन कभी लगता नहीं कि अगर घर में ही इतनी बड़ी एक पर्सनालिटी है, मेरी बहन जो है वो संगीता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने को कर दूं। मैं बताऊं, जो नहीं, मुझे जरूर कैरेक्टर्स इन्होंने अपने प्ले में भी दिए पहले जब ये बनाती थी प्रोडक्शंस, और उसके बाद फिल्म के अंदर भी, अभी देयर इज अ मूवी व्हिच इज येट टू बी रिलीज, उसमें भी मैंने किया। तो जो मेरे हिसाब से कैरेक्टर होता है, मेरी लुक को देखते हुए, बाकी एज ग्रुप को देखते हुए, वो ये जरूर मुझे ऑफर करती है। बिल्कुल सही। और आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, बिकॉज मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ही हमेशा किए। बिल्कुल सही। और मैं अपने आप को
शुरू से जो है ना एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर ही चाहती थी कि सब देखे। आई नेवर वांटेड टू बी समवन हु डिड द लीड। जी बट दिस इज अ सवाल में तो आज उर्दू अंग्रेजी बड़ी अच्छी मैच हो रही है ये, लेकिन ये एक सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से कि पाकिस्तान में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को रोल घूम फिर के वही मिलता है कि तुम मासूम सी हो, तुम खूबसूरत सी हो और तुम बस प्यारी सी हो और ये तुम्हारा रोल है। इसमें कोई चैलेंजिंग नहीं, तुम्हें प्यार हो जाता है वो बस उसका दिल दुख जाता है लेकिन वो वापस आ जाता है बाद में, कहानी ख़त्म। ड्रामों में स्पेशली तो डोंट यू थिंक कि एक्टर भी होना यहाँ पे मुश्किल है? एक्स्ट्रास की तो अलग ही बात है, लेकिन इवन अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस लाइक यू हर चीज़ में तो रोल नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से रोल्स मिलते हैं, अच्छे रोल्स। अंडरस्टैंड कि फिर आप टाइप कास्ट हो जाते हो, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि आई हैड बीन रियली लकी कि मुझे कॉमिक भी करने को मिला मौका। आई इवन गॉट टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर्स, क्योंकि उस तरह के फिर भी कहीं ना कहीं हमारी स्टोरीज में आ जाते थे। बिल्कुल सही है। अब एक्सपेरिमेंटल अगर चीजें हम कहें कि जिसके अंदर गेटअप्स इन्वॉल्व हो या कोई एक सर्टन हिस्टोरिकल कैरेक्टर आप कर रहे हो, वो चीजें कम बनती हैं बिकॉज कंटेंट उस तरह का नहीं है हमारे चैनल्स पे या ड्रामा प्रोडक्शन में, और लोगों में शायद काफी हद तक एक्सेप्टेंस भी नहीं है। लोग सास बहू के झगड़ों से, दो शादियों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनको अच्छा लगता है अगर एक औरत मजलूम है और वो रोती चली जा रही है। वेरी ट्रू एंड दैट्स वेरी पेनफुल टू सी। संगीता आप यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमेशा मुस्कुराती रहें, हंसती रहें, अच्छी अच्छी चीजें बनाती रहें और मुझे जज्बाए हुब्बुल हथनी रखे घर के अंदर। थैंक यू शर्मीन, लव यू, टेक केयर। बहुत याद करते हैं हम आपको, कभी आइएगा, मुलाकात जरूर कीजिएगा हमसे। और साथ ही साथ उम्मीद तुम्हें भी लगता है कि लिमिटेड रोल्स हैं इस दुनिया में, और जो रोल्स हैं फिर वो फवाद खान कर लेता है। मैं कहाँ जाऊँ, लिमिटेड बहुत है, और जब भी कॉल आती है तो घूम फिर के वही होता है, एक लड़का है यंग सा और कुछ 3-4 लोग हैं जो कि हमेशा सिर्फ लीड पे ही नजर आते हैं। थिएटर करते हो अभी भी? आप थिएटर को खैर बात कह दिया। ओह नहीं, क्यों? टाइम नहीं है और 2-2 महीने की रिहर्सल्स। लेकिन कहते नहीं है कि थिएटर में ही तो एक्टर जिंदा होता है। हाँ, पर 2-2 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद 1 महीने का शो होता है, फिर मैं टीवी की तरफ काम। आमदनी इतनी अच्छी होती नहीं है उसमें, आमदनी बिल्कुल भी नहीं होती। ओह नो। सिर्फ आपका सिर्फ किराया नहीं लेकिन कर सकता है। उम्मीद है ऐसा भी तो नहीं होगा कि बंदा सिर्फ पैसे के लिए काम करे। कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करो, वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको ढूंढ लेती है। सेटिस्फेक्शन के लिए भी कभी कभी करना पड़ता है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ब्रेक लेंगे इसी बात पे, वापस आते हैं। कुछ सुपरस्टार्स हैं जिनके हमने तस्वीरें इकट्ठी की हैं, और आप दोनों से पूछेंगे कि अगर ये सुपरस्टार नहीं होते तो ये क्या करते हुए अच्छे लगते हैं आपको? डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, टीवी होस्ट, पिक के बाद। एंड एवरीबडी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने शर्मीन की कॉल ही, आज हम एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रास का क्या रोल होता है, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग जो है एक्स्ट्रास को पूछते हैं। और जब मेरा जाना हुआ था बारी स्टूडियोज़ एक ज़माने में, अच्छा, एक्स्ट्रा हम लोग फिल्मी ज़बान में ना वो उन लोगों को कहते हैं जो पीछे सिर्फ खड़े हुए हैं, कि जो आगे सीन हो रहा है, पीछे कोई झाड़ू लगा रहा है, तो हाँ, बस वो एक्स्ट्रा है। हाँ, अच्छा, जो सेकंड या थर्ड या वो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, ठीक है, ये बात तो हम एस्टैब्लिश कर लें। जूनियर आर्टिस्ट एक अलग होता है। जूनियर आर्टिस्ट अलग होते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा था जो बारी स्टूडियो में रहते ही हैं, वो वही काम करते हैं, दिन में 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, लेकिन वो पीछे ही होते हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ दुकान में काम कर रहे हैं, और वही छतरी लेके खड़े हुए हैं, वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। और एक फ़न एक्टिविटी का अब टाइम आ गया हमारे पास, जो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि कुछ इमेजेस हैं हमारे पास जो हम आपको दिखाएंगे, और हमारे सेलिब्रिटीज़ को, आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनको भी दिखाएंगे। एडवाइस देंगी संगीता आपा इन्हीं पर्सनालिटीज़ को, और ओमी जो है वो हमें ऑल्टरनेट प्रोफेशंस बताएंगे कि यार अगर ये एक्टर नहीं होता ना, उनको ये करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पर्सनालिटी की तस्वीर देख लेते हैं, देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे किसकी तस्वीर है हमारे पास। आमिर लियाकत हुसैन, क्या एडवाइस देंगी संगीता आपा ने? बहुत इंटेलिजेंट हैं ये, और एडवाइस दें प्लीज, तारीफ ना करें। हाँ, शो अच्छा करते हैं, वैसे शो अच्छा करते हैं, मज़ा आता है इनके शो का। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ इनको बदलनी चाहिए या कोई एडवाइस हो? बस वो थोड़ा सा ये जो तशद्दुद करते हैं ना, हाँ, जो मेहमान आते हैं, हाँ, उन पर तशद्दुद कम करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, बस उनकी रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है।
ओमी, अगर ये टीवी होस्ट नहीं होते तो क्या होते? ये टीवी होस्ट नहीं होते तो अगर पाकिस्तानी बिग बॉस बनता तो ये उसमें होते। पाकिस्तानी बिग बॉस में ये विनर होते। हाँ ये 6 करोड़ रुपए जीत जाते हैं खुद ही almost। पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते। ठीक है जी, नेक्स्ट पसंद। ओ, ये तो मैं हूँ। ये क्या किया है मेरी टीम ने? आई डोंट लाइक दिस। कोई एडवाइस देना चाहेंगी संगीता आपको? हेयर स्टाइल चेंज करें। हेयर स्टाइल चेंज करें। हाँ। ज़बरदस्त, डन। ठीक है, और अगर मैं टीवी होस्ट ना होती उम्मीद तो क्या होती मैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट? डॉक्टरी? कास्ट कभी नहीं। अगली पर्सनालिटी अरशद खान, ये चाय वाला थे, बहुत खूबसूरत थे। वापस चले गए, ये तो सुना है। हाँ, अब देखे ना, यही होता है कि आ गए, काम था नहीं, टैलेंट बहुत ज़रूरी है तो, लेकिन ये चीज़ें गलत भी होती हैं। लेकिन इनको ग्रूम किया जा सकता था, इनको सिखाया जा सकता था। प्रॉब्लम थी लैंग्वेज। लेकिन लोग सीखते हैं, अब देखो बहुत लोग अंग्रेजी भी सीख लेते हैं। अगर बचपन से आप एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी मदर टंग हो, तो उनका एक्सेंट चेंज हो जाता है। वो संगीता आप क्या एडवाइस देंगे इसको कि आज भी ग्रूम कर लें, देर नहीं हुई? हाँ, अभी भी देर नहीं है, अपने आप को ग्रूम करें और सबसे पहले लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो पढ़ें। ठीक है जी सर, अगर ये चाय वाला नहीं होते तो क्या होते? मॉडल ही होते हैं, मॉडल। अगली पर्सनालिटी बुशरा अंसारी साहिबा, कोई एडवाइस इनके लिए? मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है नहीं, और बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारी, इनको क्या एडवाइस देंगे हम? ये तो सिंगर भी बहुत अच्छी हैं। गाना गा लें। अब ये गाना गा लें। अब ये गा लें गाना। बस सही है, ये एडवाइस होगी। और अगर ये एक्टर नहीं होती, ये एक्टर ही हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकती थी। एक्टर नहीं होती तो आर्टिस्ट ही हो सकती थी। ब्यूटिशियन, हाँ ठीक है। बुशरा अंसारी सैलून, ठीक है। फैसल कुरैशी साहब, कोई एडवाइस? ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। अच्छा है ना, और अब ये मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ड्रामा ज़्यादा करनी चाहिए। इज अ ग्रेट एक्टर। ड्रामा नहीं, इनको फिल्म भी करनी चाहिए। फिल्म भी करनी चाहिए, ज़बरदस्त। जी सर, क्या बोलूं इनके बारे में? क्या बोलूं? टीवी पे नहीं होते तो कहाँ होते? ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। फवाद खान को कोई एडवाइस? एक फवाद ने जो खोल चढ़ाया हुआ ना अपने ऊपर, हाँ, वो निकाले। हाँ, मुझे लगता है फाड़ के बाहर आ जाइए। काफी और नेचुरल अपना रहे, सब लोगों के साथ नेचुरल मिले। हाँ। भाई आर्टिस्ट तो बड़े दुनिया में बनते हैं और फिर चले जाते हैं, हाँ। लेकिन उनकी शख्सियत को याद रखना ना, वो बड़ी बात है। जबरदस्त। एक बंदा चला गया, सब ने मरना है, सब ने चले जाना है, लेकिन आप अपना खोल जो है ना चढ़ा के जो रखा हुआ है ना, वो निकालें। ठीक है, सबसे अच्छी तरह से मिले, हर एक से। मिलन साहब। ठीक है जी सर। स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्रिकेटर टाइप, स्क्वाश प्लेयर, हॉकी। हुमायूं सईद को कोई एडवाइस? माशाल्लाह बड़ी अच्छी हिट फिल्में भी गई हैं इनकी भी। बड़ा मतलब मुझे खुशी होती है कि इस उम्र में भी अपने आप को मेंटेन किया है और जिस तरह फिल्मों में, अपनी फिल्मों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। गुड आर्टिस्ट, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट। एंड मुझे लगता है कि ये उन चंद लोग में से जो वाकई में अपने दिल से बहुत अच्छे हैं। हाँ, दिल से, चंद तो नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो इंसान दिल से अच्छा होगा ना, उसके फेस पे होगा। हाँ, शायद ये बात सही कही आपने। जी सर। ये एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। एक्टर प्रोड्यूसर तो है, लेकिन कुछ और अगर होते हैं ये सोशल वर्कर अच्छे होते हैं। और एक आखिरी पर्सनालिटी, मीरा जी। ये कोई एडवाइस तो नहीं है संगीता आपको? ये क्या बात हुई? जी, मेरी फिल्म में जब ये आई थी, इसके अंदर इतना जोश था एक्टिंग का, और उसी वजह से वो बनी। बिल्कुल। प्रोफेशन साइंटिस्ट वगैरह इनका हो सकता है शेफ है, तो मुझे लगता है कि अच्छा खाना बना लेते होंगे। हाँ, लग रहा है थोड़ा बहुत। हाथों में है कुछ, मम्मी के हाथों में, आँखों में कुछ है। आँखों में कुछ है और शेफ अच्छी बनेंगी। ठीक है जी, तो दीज आर पर्सनैलिटीज़, और इसी के साथ हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ ओमी, अगर इस वक्त तुम कुछ कहना चाहो, ये आखिरी पार्ट होगा आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग है। पहली बातों में गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं हैं मेरी तरफ से, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हारे दिल में दर्द है इस इंडस्ट्री के हवाले से। कुछ बिटरनेस तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कुछ दर्द था पहले, पर जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता काम मिल रहा है मुझे, जिस तरह से मेरी एक सक्सेस स्टोरी बन रही है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ रहा हूँ,
तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो एक लंबी स्ट्रगल है वो जाके अब जाके ख़त्म कहीं ना कहीं हो जाएगी। और वही बात है कि ये सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है, वक्त से पहले वक्त से आपको कुछ नहीं मिल सकता। और अगर आपको अल्लाह चाहे तो वही दे सकता है, इसके अलावा कोई डायरेक्टर काम नहीं दे सकता, कोई प्रोड्यूसर काम नहीं दे सकता। अगर आपको हाथ जोड़ना है तो खुदा के आगे हाथ जोड़ो, नमाज पढ़ो तो ही मिल सकता है। मैं एक बात बताऊं, लोगों को मैसेज अल्लाह से जो मांगोगे ना अल्लाह देगा। 3 बजे रात आसमान के नीचे खड़े होके और अंदर से मांगो अपने खुदा से, देखो कैसे मिलता है। मुझे जब जिस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मुझे जब कॉल आती है कि आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं कितना हूँ कि मैं इतना मुझे मिल रहा है, मगर मैं एक दफ़ा भी नमाज़ पढ़ के शुक्राने की वो नहीं पढ़ता। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा, पर मुझे वो गिल्ट होता है, पर मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि नहीं मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, करना है, मुझे करना है, वो मुझे पता है एक ना एक दिन मैं कर लूँगा। सदका वगैरह, नमाज वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये मैं भी बहुत सोचती हूँ। पर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अगर हाथ जोड़ना है, हाथ उठाना है या किसी से मांगना है, खुदा के आगे हाथ मांगना है, उसके अलावा मुझे कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, वेल वी विश यू ऑल द लक इन द वर्ल्ड। थैंक यू जी। संगीता आपा को हम एक और सेगमेंट के लिए यहाँ पे रख रहे हैं, क्या करने वाले हैं पता नहीं, देखेंगे इस सेगमेंट के बाद। सरप्राइज सरप्राइज। थैंक यू सो मच ओमी, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आयशा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारी शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर संगीता आपा तुम्हें अपनी फिल्म में एक रोल ऑफर कर दें तो क्या तुम शेफनिस छोड़ के एक्टिंग शेफ का रोल ये भी सही हो सकता है, क्या पता। ठीक है, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी रोल के लिए किसी को तलाश करें तो उसी प्रोफेशन से बंदे को ले लें, एक्टर से ना करवाएं, वो नहीं कर सकते ये काम। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक मज़े का सेगमेंट है, संगीता आप आपके साथ खेलना चाहेंगे, इसको हम कहते हैं इल्ज़ामात। अच्छा, कुछ इल्ज़ामात हैं। ठीक है, ठीक है, आर यू रेडी? Yes. और आपने हमें थोड़े से इस पर बताना होगा कि सही है गलत है, क्योंकि हमने तो बातें सुनी है, हम आपसे पूछने वाले हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि आप मैंगोज बहुत पसंद से खाती हैं और फिर अगर सेट पे हो तो वो शेयर नहीं कर सकते। सॉरी। हाँ बिल्कुल सही है। आम बहुत पसंद है, आम बहुत पसंद है, हालांकि शुगर है। हमारी रिसर्चर ने अच्छा काम किया, इसका मतलब है। ठीक है, आप पर इल्ज़ाम ये भी है कि आप फॉरेन ट्रिप्स पर वेस्टर्न वेयर पहनना पसंद करती हैं। यस, जबरदस्त। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, ये भी सही है। दैट्स द राइट एटीट्यूड एक्चुअली। आप पर इल्ज़ाम है कि आप जब भी फॉरेन ट्रिप्स पर जाती हैं तो जब शूट वूट खत्म हो जाती है तो बहुत शॉपिंग करती हैं। यस, है वाह, शॉपिंग तो बैग्स, शूज, मुझे है जूतों का, शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है। अगर शूटिंग नहीं होती ना यहाँ कराची में भी तो निकल जाती हूँ मैं। क्या खरीदती सबसे ज्यादा? कपड़े कुछ भी, शॉपिंग है ना बस। हाँ, इल्ज़ाम में आप पर कि वीकेंड्स पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस के साथ काम करना है, छुट्टी होनी चाहिए, संडे जो मर्जी, ज़हनी तौर पे आपको छुट्टी होती है। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए। और कोई कह देना ड्रामे वाला कि शूटिंग करनी है। अच्छा, हर प्रोजेक्ट के बाद 2-3 महीने की वेकेशन लाजमी आपको? बहुत, 2 महीने के बाद 1 हफ्ता कहीं जाना है। कासिम भाई सुन रहे हैं? अनुषे सुन रहे हैं? वो कहते हैं मैं वो कह रही थी मुझे पहले भी खैर 2 महीने के बाद मैं 10 दिन छुट्टी लेती हूँ। अच्छा संगीता आपा, ये सेहत के लिए अच्छा होता है ना, लाइक मेंटली भी, ज़हनी तौर पे अच्छा होता है। और बता दे और हमारे लिए भी नहीं, भाई टीम के लिए अच्छा है ना, जाए सब जाए। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपना घर खाना जो है वो घर से लाती हैं, वही खाती हैं। जी। क्यों वही सेट का खाना? वो इसलिए कि कई लोग सेट पे ना 3 बजे 4 बजे ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं ठीक 2 बजे खाना खा लेती हूँ। जबरदस्त। और मैं एक सेट पे थी और मैंने उनसे ये कहा था कि सर कुछ ना करें मेरे लिए, मुझे सिर्फ खाना टाइम से खाती हूँ, आगे पीछे नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एसिडिटी और ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारी रिसर्च के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारा सही रिसर्च है, सही इल्जाम लगाए हमने। तो फिर अगली दफ़ा शॉपिंग के लिए जाएंगी तो फिर साले को क्या हो रहा है, क्या खरीद रही है, ये करना ज़रूरी है। संगीता पर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ एडवाइस उन यंग एक्टर्स के लिए, और एक बार फिर वो लोग जिनको शायद लीड रोल्स नहीं मिलते, लेकिन वो रोल्स नहीं मिलते जिनको लगता है इनका ख्वाब है, लेकिन वो अच्छे एक्टर्स हैं, काम करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इन्हें? हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जो मांगना अपने खुदा से मांगो, अल्लाह मियाँ ज़रूर देता है। बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। आप कितनी भी सपोर्ट करो, अगर उसकी किस्मत में नहीं है
जी। और अल्लाह नहीं चाहता। अब उसको बताए कौन किसकी किस्मत में हाँ, नहीं है। प्यार से बता देंगे आप। कभी आपने किसी एक्टर को वैसे बताया है कि अगर आपको उसकी एक्टिंग बहुत बुरी लगी हो कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम क्या काम करते थे? जी मैं वो दुकान थी हमारी तो वापस दुकान चले जाओ। कभी प्यार से कोई तरीका है बताने का किसी एक्टर को? कहना पड़ता है कई दफ़ा, कोई तरीका नहीं हो सकता वो अच्छा। वो जुनून की हद तक है कि मैं एक्टर बन जाऊँ, और मुझे पता ये नहीं बन सकता। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग इतने अच्छा टैलेंटेड नहीं होते लेकिन हार्ड वर्किंग होते हैं। लोग कहते हैं जो हार्ड वर्कर होते हैं वो ज़्यादा आगे जाते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि टाइम से आओ, लाइनें याद करो, अपने काम को हल्का मत लो। असल में कैरेक्टर को अगर आर्टिस्ट बनना है ना, तो आपको उस किरदार के अंदर डूबना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो आजकल देखा है 6 कैमरे के आगे नहीं, फ़ोन लगा हुआ है जी, जी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, हाँ कैमरे के आगे खड़े में, हाँ जी रेडी, हाँ बोले, हाँ क्या है ये, कैसे हो सकता है काम? नहीं हो सकता। उस वक्त आप क्या करती हैं? मैं तो कह देती हूँ फ़ोन सारे यहाँ टोकरी में रख दो, ब्रेक होगी, वाह, उसके बाद आप देखो देख लो जो ज़रूरी फ़ोन उसको रिंग बैक कर लो। लेकिन इस तरह काम के दौरान नहीं। ये एक्टर्स को अरे मैंने कई डायरेक्टर टीवी के देखे, कैमरा स्टार्ट करके गेम खेल रहे हैं या वो फेसबुक पे लगे हैं, फौरन तो मैं तो कट करा देती हूँ। मैं कहती भैया पहले आप ऐसा करें, खेल लें फ़ोन से, फिर करते हैं काम। सही तरीका। यू हैव टू डू दैट। या ध्यान जाता है कि डायरेक्टर तो देख ही नहीं रहा, हम किसके लिए कर रहे हैं? कभी आपने चीखा है सेट पे? क्योंकि हर डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की ज़िंदगी में एक वाक़या ज़रूर होता है जहाँ पे बंद करो ये बकवास, बरसात खत्म हो जाती है जहाँ पे। बहुत दफ़ा हुआ कर रही हूँ यहाँ पे। है, अरे बड़ी दफ़ा हुआ है, बैकअप करके निकल गए। छोटे छोटे जो होते हैं ना वो भाग रहे होते हैं। रीज़न क्या होती है? लाइक कौन सी चीज़? देखिए सबसे एक चीज़ मुझे बहुत सख्त बुरी लगती है कि मैं रात के बाद 9 बजे के बाद मैं काम नहीं कर सकती, कॉल्स भी नहीं ले सकती। देखिए बात ये है कि आप सुबह 10 बजे से काम के लिए आए, फिल्मों में तो 6 बजे तक होती थी। अच्छा, अब टीवी ड्रामे में कहते हैं 10 से 10। मैं कहा भैया नहीं, मैं 11 बजे आऊँगी, 10 मिनट में मेकअप करके तैयार हो जाऊँगी और 9 बजे चली जाऊँगी। वक्त की पाबंदी। जब काम ही आप शुरू कर रहे हैं लेट, बैठे हुए फालतू वक्त ज़ाया हो रहा है, काम शुरू हो रहा है 9 बजे, मैं कहा किस लिए आप 9 बजे शुरू कर रहे हैं? मेरे तो जाने का टाइम है। एक दिन इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेगा 2 दफ़ा, लेकिन 8 दफ़ा तो नहीं होता। रात में 9 बजे काम स्टार्ट हो रहा है तो फिर नहीं होता ऐसे काम। बिल्कुल, और ऐसा मैंने भी देखा है खतरों को। मैंने कहा था ना कि जब हम होस्टिंग करने के आदी हो जाते हैं तो एक्टिंग बहुत मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर आप इतने लंबे लंबे घंटे ठहर नहीं सकते। 10 घंटे 12 घंटे, फिर आपको वाकई में पैशन नहीं होता है, और फिर खाना वाना भी और सब चीज़ें यार हमने तो सब कर लिया, देख लिया, इतना मेहनतें की हुई हैं, लेकिन अभी एक टाइमिंग है काम करने की। मैं अपने आर्टिस्ट उसी टाइम में अपने टाइम को, हाँ अपने टाइम को किल करने के लिए कि मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि उसका उसकी एनर्जी, उसका फोकस 12-12 घंटे तो बंदा नहीं कर सकता काम। बिल्कुल से। अच्छा, और जो नए एक्टर्स हैं, एक्टर्स मानती हैं उन्हें अच्छे एक्टर्स हैं उनसे नए? कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं भी है। आज के ड्रामों में, फिल्मों में कोई अगर नजर आए, कोई एक्ट्रेस? कोई ड्रामा देखो मैं हाँ ये अच्छा ड्रामा है, ये अच्छा है, सज्जल अच्छी लगती है। सज्जल अच्छी लगती है, सज्जल इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है जी, एंड मैसेज तो हमने काफ़ी ले लिए थे संगीता से। संगीता बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, दुआएं हमारी तरफ से, और अगली दफ़ा कोई प्रोजेक्ट होगा तो बिजली को ज़रूर रात दिखेगा। नहीं क्या ज़रूर, बड़ी टैलेंटेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो भूख लग रही है, खाना पकाएंगे, पैनकेक्स बनाओ बटर स्कॉच सॉस के साथ। मोटापा ये तो मार देगी, कैलोरी मार देगी, वो मार बस कोशिश कर रही है, मन नहीं रहा बस। ब्रेक के बाद कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन चीज नहीं है इसमें। क्या जोक था, बहुत गंदा जोक था। मैं बना रही हूँ पैनकेक्स और उसके साथ हम बटर स्कॉच सॉस बनाएंगे। और निशा बस लाइक इसमें चीज कहाँ है? आज की रेसिपी में कोई चीज नहीं है। आज की रेसिपी में कोई चीज नहीं है। चलो यार तुम जरा बनाओ, रेसिपी समझाओ, मैं तब तक अपने कोई रोल के लिए सोचती हूँ। क्या पता कैसे रहे तुम्हारे ऑडिशन? मेरा ऑडिशन तो नहीं था, नहीं वो जो हो रहा था। हाँ, लेकिन वो क्या अच्छा गया, वो मम्मी वाज वेरी गुड। एंड बिजली की ऑडिशन पता नहीं, वो संगीता पास तो बहुत प्यार से कह रही थी, मुझे लग रहा था अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह करे बिजली का पसंद आ जाए उनको। बिजली की
दिन जो है वो अमेजिंग हो जाएंगे। अमेजिंग हो जाएगी, जिंदगी अमेजिंग हो जिंदगी जाएगी। अमेजिंग हो जाएगी। क्या बना रहे हैं? अच्छा, बटरस्कॉच हम पैनकेक्स बना रहे हैं बटर स्कॉच सॉस के साथ, और इसमें खास बात ये होगी कि बटर स्कॉच सॉस जो है वो हम खुद से तैयार करेंगे, ठीक है? तो वो ज़रूर करेंगे। पहले पैनकेक्स की तरफ आते हैं। बेसिक पैनकेक इस तरह से बनाते हैं। एक अंडा लेके उसको मैं करूँगी विस्क, और इस अंडे में मैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल भी ऐड कर दूँगी, ठीक है? सो इन दोनों चीज़ों को करेंगे विस्क। इसमें मिल्क ऐड करेंगे, इसमें आइसिंग शुगर हम ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे, एंड इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। दिस इज़ नॉट बेकिंग सोडा, दिस इज़ बेकिंग पाउडर। दोनों में डिफरेंस होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है ना अनुषे, वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। अच्छा, ठीक है। और बेकिंग पाउडर, हाँ, अगर बेकिंग सोडा में भी ऐड करी होती मैं लिटरली 1 पिंच ऐड करती। ठीक है। अच्छा, अच्छे पैनकेक्स की एक ख़ास जो एक सीक्रेट रेसिपी है वो ये है कि जितना भी आपने रेशो बनाया है ना, सबसे आखिर में आपने इसमें मैदा ऐड करना है, ठीक है? और जितना आप इसको फ्लफी बना सकते हैं उतने ही अच्छे ये बनेंगे। आइसिंग शुगर हम इसमें ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टेबलस्पून्स, लेकिन बहुत मीठा इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बटर स्कॉच सॉस हम इसके साथ बना रहे हैं। मैं सोच रही थी, बिल्कुल सही है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस बस तकरीबन हमने इसमें ऐड कर दिया वनीला एसेंस अबाउट 3 to 4 ड्रॉप्स, दैट्स इट। ठीक है। और फिर इसको फेंटेंगे अच्छी तरह से फेंटेंगे। मिल्क ऐड कर देंगे तकरीबन ½ कप के बराबर। ठीक है। जब तक मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। ओह ज़बरदस्त। और ये आपके पैनकेक की रेसिपी? वेरी गुड। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल। अच्छा, मैदे की कोई ख़ास जो है ना वो क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की पैनकेक्स पसंद है। मोटे पतले। मोटे पतले। अच्छा, बेसिकली पैनकेक हमेशा मोटा होता है। व्हाई? बिकॉज देखो पैनकेक में और क्रेप में फ़र्क होता है। क्रेप्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, डीप पैन, बिल्कुल। तो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए ये, और जब वो आप इसको मोटा बनाएंगे तभी वो फूल पाएगा। अगर आप पतला रखेंगे तो फिर वो सही से फूल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। मगर ये जो डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है, तुम्हें मिल सकता है काम में से किसी फिल्म में शेफ का एक्स्ट्रा, पीछे किचन में कुकिंग कर रही हो, आगे जो कैरेक्टर्स बैठे हुए, हो सकता है ना? अच्छा, ये सुनिए, ये 500 रुपये में, 300 रुपये में, कितने रुपये में? ये 500 रुपीज़ में, मैक्सिमम 500 रुपीज़ में कम से कम 6 लोग इसको खा सकते हैं। अब आप सोचेंगे 500 रुपये महंगी रेसिपी है, अगर आप इसको पर पर्सन सोचें तो पर पर्सन जो है वो 100 रुपये भी नहीं लग रहा। और ट्रस्ट मी, जब आप कहीं जाके पैनकेक खाते हैं तो पैनकेक्स कम से कम 300-400 रुपये से तो कम आपको कहीं मिलते ही नहीं है। तो ये महंगी भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो हम इसमें वो भी चीज़ें ऐड करें, मक्खन ऐड कर रहे हैं इसमें, हम इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं, अभी हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है वो उसकी वजह से इसकी इतनी प्राइस है। अच्छा, फ्रोजन पैनकेक्स रेडीमेड भी मिलती हैं, बट आई डोंट थिंक अगर इतना आसान है तो फिर नथिंग लाइक होममेड फ्रेश पैनकेक्स। अच्छा, उसकी बजाय मैं रेकमेंड ये करूँगी कि जो पहले से बना बनाया बैटर मिलता है ना डिफरेंट कंपनीज का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे जो है वो उसी वक्त सारी चीज़ों को असेंबल करना होता है, वो फिर भी बेहतर है अगर आप इतनी भी मेहनत अगर नहीं करना चाहते, बजाय इसके कि आप फ्रोजन लें पैनकेक। अच्छा, बहुत ही कम ऑयल अनुषे, कम से कम ऑयल, जितना कम ऑयल आप पैनकेक में ऐड करते हैं उतना ही पैनकेक अच्छा बनता है। ठीक है। अच्छा, लाइक दिस आल्सो, ये जो ब्रश तुम इस्तेमाल करते हो आजकल, दिस ब्रश को करेंगे हम स्प्रे से भी कर सकते हैं। एक बॉटल होती है उसमें ना ऑयल होता है, और उससे हम आप इक्विपमेंट बदलते हैं ना। हाँ ना, 2-3 चीजें नहीं लाते हैं किचन के लिए, मजे की चीजें। ओह यस। अच्छा, यहाँ पे जिनको मैं हमेशा दुकानों में देख के कहती हूँ इससे क्या होता है, तो इससे बताएंगे क्या क्या होता है। क्या होता है। अच्छा, पैनकेक की शेप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शेप इसकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सी बन जाएगी अगर आप ज़्यादा तंग नहीं करेंगे अपने पैनकेक को। पहले हम देखते हैं कि इतना काफ़ी है बस, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा और स्प्रेड होगा। एंड तंग नहीं करने से मतलब ये है कि बार बार इसको पलटेंगे नहीं, हल्की आंच पे पकने दें। हाँ, हल्की आंच पे पकने देंगे। आंच बिल्कुल हल्की होनी ज़रूरी है ताकि ये अच्छा सा फूले। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुमाइला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं निशा, कैसी हैं आप? शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी शुमाइला, क्या कहना चाहेंगी आज? और आज हम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। आज हमने एक्टर्स के बारे में बात की जो एक्स्ट्राज होते हैं, जिनके बारे में आप और मैं कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की कि मैं मुझे चांस मिल सके, सही, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं चांस। बहुत कोशिश की लेकिन हर तरफ से इनकार ही हुआ है। ओह नो। तो कहते हैं कि अभी ओमी आए हुए थे, उन्होंने यही तो कहा कि बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो काम करते रहे, कहीं ना कहीं चांस लग गया, हो गया काम। मेहनत करते रहे, बिल्कुल करते रहे। एक्टिंग का कब से आपको शौक है और घर वाले सपोर्ट करते हैं इसमें? जी, एक्टिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक है। सही है।
चले, ऑल द बेस्ट, हमारी दुआएं हैं। और कभी अगर आपकी कोई ऑडिशन वगैरह है उसकी टेप ज़रूर भेजिएगा, क्या पता कौन किसके लिए वसीला बन जाए ना, और कोई काम वाम मिल जाए। फेसबुक पे आप हमें इनबॉक्स भी कर सकती हैं अपने नंबर को, अपने कोई ऑडिशन के अगर टेप्स हो तो ज़रूर भेजिएगा, और हम भी देखते हैं कि अपनी तरफ से अगर कोई कोशिश कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बिल्कुल, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, ब्राउन शुगर मक्खन मैंने ऐड कर दिया, और इसके फ़ौरन साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो अब ये बटर स्कॉच सॉस जो है ये पकती रहेगी, और उसके बाद जब कंसिस्टेंसी आप आखिर में देखेंगे ना, यू वुड बी अमेज्ड कि आपने खुद तैयार किया। वाओ, तो ब्राउन शुगर, बटर एंड क्रीम। अगर आप ब्राउन शुगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते कोई इशू नहीं है, नॉर्मल चीनी को थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लें पानी के साथ, लाइक हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने, और उसके बाद फिर बनाएं। अभी हम इसको देर तक पकाएंगे, इसको तुम चला लो चमचा, और जब तक मैं देखती हूँ मेरा पैनकेक। अच्छा, हमेशा पैनकेक को पलटने से पहले इस तरह से साइड से जरूर चेक करें, अगर तो ये चिपक नहीं रहा वरना ये टूट जाएगा। सी नाउ It's looking so nice। और ये जो हम रेस्टोरेंट्स में देते हैं 600 रुपए है ना, अगली दफा मैं पैनकेक खाऊंगे लाइक इतना महंगा, ये तो बड़ा सस्ता बनता है। असलियत देखो, पैनकेक में जो भी चीजें ऐड की है ना वो महंगी नहीं है बिल्कुल भी। सॉस में कुछ महंगी चीजें हैं, मक्खन है, अच्छा ये रोज का खाना तो वैसे भी नहीं है। हाँ, और थोड़ी थोड़ी सॉस ऐड कर लें, कम बना लें आप सॉस, ये तो हम ज्यादा लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारी सॉस बना लें, क्योंकि बिजली चार खा जाएगी ना। वैसे बिजली को सारे खिला देंगे और हम दुबले पतले रहेंगे, व्हाट डू यू से? थोड़ा थोड़ा सा खा सकते हैं। नहीं, उसको वैसे भी वो उम्मी आया था ना, हाँ, कहा कि वो हमारे साइज में थोड़ा सा फर्क है, ये वो ओह माय गॉड, बुरी बात। बिजली को डाइट कराएंगे, फिर मैं और अनुष्का खा लेंगे, ये भी है। ये भी अच्छा देखो, अब इसकी आंच में कर दूंगी कम। ठीक है, ब्रेक पे चले। हाँ, ब्रेक पे चले जाते हैं, और जब तक मैं एक और पैनकेक भी ऐड कर देती हूँ। बेजी देखो, हमें मोटा करने के लिए आज क्या बना रही है? क्या बना रही है? ब्रेक पे जा रहे हैं। बटर स्कॉच सॉस। क्या हो गया, क्यों हंस रही वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और मैंने ये बटर स्कॉच सॉस जो है मैंने तैयार किया है। बिल्कुल, इसमें मेरी मेहनत है। इसमें एक चीज की कमी है, वो है वनीला एसेंस। ये हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स, बस दैट्स इट, हो गया। हाँ, अच्छा एक चीज होती है वनीला पॉट, थोड़ी सी महंगी होती है। कभी आपको कुछ जाने कभी भी किसी के मुंह से सुने ना, कोई वेकेशन पे वैसे किसी भी काम से फ्रांस किया है, या तो वहाँ से या फिर यहाँ पे जितने भी अच्छे स्टोर्स हैं वहाँ से वनीला पॉट आप एक बार खरीद लें, ट्रस्ट मी वनीला एसेंस को आप भूल जाएंगे। अच्छा, कितने अरसे चलता है वो? बहुत अरसे, मेरे पास है, मैं हमेशा जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करती, मैं किसी दिन करूँगी और आपको दिखाऊंगी। इट्स अमेजिंग थिंग। पहले पैनकेक को हमने डिश आउट कर लिया कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि पैनकेक का चेहरा कैसा होता है, आई मीन उसका जो पूरा एक टेक्सचर है वो भी बहुत जबरदस्त है। पैन के साथ कैसे खाते हैं बाजी? पैन के कॉपी के साथ रख के? केक, पैन में बना हुआ केक। अच्छा, पैन केक ट्राई करना जरूरी है, बहुत मजे का है। बटर स्कॉच सॉस ऐड करेंगे, पहले एक पूरी लेयर में लगाऊंगी। अच्छा, ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, तो जब ये गरम हो तभी आप एक पैनकेक पे पूरी लेयर पैनकेक्स ऐसे जो रेस्टोरेंट से मिलते हैं उनकी अलग-अलग सॉसेस भी बनती हैं। यू कैन मेक 5-6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉसेस। एनी सॉस, बनोफी सॉस मैंने एक बार बनाई थी, रेड वेलवेट पैनकेक्स आप बना सकते हैं, यही तो बनाई थी। बिल्कुल सही है। ओह यस, बिल्कुल सही है। ये तो बाजी वही बात होगी, हमारे गांव में ना पराठों पे घी लगा के वो देते हैं, या वो जो हम लोग वो बेसन की रोटियां नहीं पकाते उस पे घी लगा के और लाल मिर्ची की चटनी, हाय हाय क्या स्वाद आ जाता है। देसी स्वाद की तो बात ही कुछ और है। अगर मुझे बिजली से प्यार नहीं होता ना, हाँ, तो फिर क्या करती? तो बस फिर मत पूछो क्या करती मैं। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा सा फ्लफी भी और थोड़ा सा इफ यू वांटेड अ लिटिल फूला हुआ तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, बेकिंग पाउडर और ऐड कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं जो मेरी एक फ्रेंड किया करती थी, उसके हाथ के पैनकेक्स मुझे बहुत पसंद थे। वो क्या करती थी, चीनी और दूध की बजाय वो कंडेंस मिल्क ऐड करती थी। दिस इज व्हाट यू कैन ऑलवेज डू। अच्छा, ये शेफ्स का मजे का होता है ना, कंडेंस मिल्क जाते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब कि कोई फ्रूट्स तो नहीं ऐड कर सकते? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अनुषी। फ्रूट्स के साथ तो सबसे ज्यादा फेमस कॉम्बिनेशन खास तौर पे ऊपर बनाना के साथ तो खाते हैं। बनाना के साथ, ब्लूबेरीज के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ, ऊपर अगर आप कीवीज में ऐड कर दें, ओहो बेस्ट कॉम्बिनेशन। जबरदस्त। वैसे ये जो है आप बना रही हैं, ये हम लोग जो हमारे जो लोग वेट कम कर रहे हैं उनके लिए है ये चंगा या नहीं? बिल्कुल 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 नहीं। वेट कम करने के लिए देखिए, आप वेट कम कर रहे हैं, मेरा एक तरीके से हो सकता है जी। क्या सूंघ के हाय हाय
ऐसे तो हम बस सूंघ के फिर हम लोग तीली की तरह हो जाएंगे। भाई देखिए, अगर आप वेट कम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, मेरी अनुषा की हमारी ना साल में 365 डेज यही थॉट होती है, वेट कम करना है, वेट कम करना है। कोई भी चीज़ फैटनिंग देखें, अप्रिशिएट करें, हल्का सा चखें, एंजॉय करें, दैट्स इट। इस तरह से आप जिंदगी गुजार सकेंगे, हल्के से चखेंगे। अच्छा, ये जो आप बना रही हैं, ये हम जो बीमार लोग होते हैं, जैसे कोई बीमार हो गया, जिसको बुखार चढ़ी है, नज़ला है, खांसी है, तो उसमें खा सकते हैं। बंदा मूड चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज हो, कुछ ना कुछ तो करना है ना बाजी। बहुत ही गंदा सवाल था, लेकिन इतना यूजलेस सवाल माशाल्लाह मैंने कभी नहीं। अगर आपके दांतों अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें। मुझे बाजी आप लोग किसी काम पे लगा दो बाजी, मैं वाकई में ये कर के थक गई हूं। मुझे किसी काम पे लगा, ये नंबर ही दे दो, मैं खुद ही बात कर लूं। देखो ये दूसरा पैनकेक रेडी है और अब होगा एक लेयरिंग हो रही है और अब इस पे लेयर आएगी एक बटर स्कॉच सॉस की दोबारा। एंड बिजली जी, फ्रीजर में ना मैंने तुमसे छुपा के 2 चीजें रखी हुई थी, आइसक्रीम और व्हिपिंग क्रीम, दोनों ला दो। जी आइसक्रीम तुमसे छुपा के रखी हुई थी मैंने। तो छोड़ दिया था नहीं कैलोरीज में, अगर नहीं फ्रूट्स ये भी तो हैं। ठीक है, मारिया की कॉल भी आ गई कराची से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। थैंक यू। आज हमने बहुत एक्स्ट्रास के बारे में बात की। मारिया, तुमने कभी कोई फिल्म देखी है जहाँ पे तुमने एक्स्ट्रास को अप्रिशिएट किया हो या कभी सोचा कि यार ये पीछे भी जो है बहुत सारी, मगर वो इतनी प्रोमिनेंट होते नहीं है तो पता नहीं चला। बट यस, मैंने शो देखा आपका एंड इट वाज लिटरली लवली। संगीता आपा इज लाइक अ लेजेंड फॉर एवरीवन। वाकई ऐसा ही है, शी इज अ लेजेंड है। बड़ी स्वीट थी, मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं हम कोई ऐसी बात ना करते हैं जिससे वो नाराज हो जाए, और बहुत मजा आया उनके साथ। शी वाज वेरी वेरी नाइस। जी ये बताओ कि पैनकेक रेसिपी देख रही है हमारी? ओ लाइन ड्रॉप हो गई, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वैसे बाजी एक बात हम ये कहेंगे कि जो हमारे एक्स्ट्रास जो होते हैं ना, उसमें भी बहुत चंगे चंगे लोग होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो आगे आ सकते हैं। हमारे गांव में भी ना ऐसे ही छोटा सा नाटक लगाते थे, थोड़ा सा तंबू लगाया और सब लोग बैठते थे और देखते थे कि हमारे गाँव में किसके पास इतना हुनर है कि वो करके दिखाए। तो हम लोग भी ऐसे करते थे, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। क्या बड़े बड़े शहर आते हैं इतने बड़े बड़े ख्वाब लेके, वाकई में एक तो इनकरेज करना चाहिए, दूसरा कि हर एक्स्ट्रा जो होता है वो इस फील्ड में यही ख्वाब देख कर आता है कि मैं एक दिन हीरो बनूंगा। तो ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि इनका भी ख्वाब होता है जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन शायद उन्हें वो मौके नहीं मिले, वो चांसेस नहीं मिले। एक बात बोलूँ भाई, ये बात कभी ना रखिएगा कि ना मैं एक्टर में हीरो बन के आऊँगा या मैं हीरोइन बन के आऊँगी। ये बन के आए कि आप एक करेक्टर आर्टिस्ट बन के आ सकते हैं, मतलब आपके अंदर हर तरह की वेरिएशन होनी चाहिए। और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसे भी होती हैं जो हीरो बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। बाजी जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, खुदा के लिए मुझे किसी का नंबर ही दे दें। बिजली टेबल पे ले जाते हैं एक्चुअली। अब एक काम करते हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ और करें, हम कुछ और पॉपकॉर्न के ऐड करें, लेकिन आई थिंक दिस इज बस हैप्पी बर्थडे लिखी है इसमें। हैप्पी बर्थडे एक बस एक ये मिंट लीव यहाँ लगा देते हैं एंड दैट्स जब वो केक पे लगा रहे होते हैं ना, तो हमेशा सोचते हैं अगर इससे अभी गलती हो जाएगी है ना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केक बदलवा लेंगे, आगे ले चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आजा 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 आ जाओ। और बाकी में आज ये लेसन तो मैंने सीख लिया है दैट सबकी इज्जत करें, आर्टिस्ट बड़ा हो आर्टिस्ट छोटा हो उसकी जरूर इज्जत कीजिए। मैं एक बात बोलूंगी, हमारे आज अभी जो एक लड़का आया था ग्रीन शर्ट में, वो बार बार रुक जाता था, नहीं एक मिनट दोबारा मैं करता हूँ, नहीं ये जी शाहरुख खान के साथ भी हो चुका है, ठीक है, ये बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हो चुका है। तो मैं ये कहूँगी कि आप उनको सपोर्ट करें, उनके ऊपर हंसे नहीं, उनका मजाक ना उड़ाएं उनको। अभी वो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो परेशान हो जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए थे पहले दिन, हम कितना डांस किया था हमने। आज भी स्टेज पे जाने से पहले मेरे पेट में तो अच्छा खासा दर्द होता है। अच्छा खासा बिजली के पेट में दर्द करा दो, मैं तो खिला के रहूंगी। बाजी मुझे बाजी अनुषा ने मना किया, बाजी अनुषा 550 किलो हमने नहीं खाया। अच्छा तुम क्या चीज हो, ऐसे खाओ। बेसन के लड्डू बेसन के पराठों से भी ज्यादा मजेदार है। थैंक यू। लेकिन मीठा बहुत है बाजी, आप मुझे मोटा करके गरम है ना इसलिए मीठा बहुत है। गरम है नहीं, अगर गरम होता तो मैं अपनी ज़बान निकाल चुकी होती है। ठीक है जी, इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। हैव अ फैंटास्टिक डे एंड रिस्पेक्ट ऑल आर्टिस्ट। सारे आर्टिस्ट की इज्जत करें, छोटे बड़े, साइड पे एक्स्ट्रा, इस साइड पे उस साइड पे, उसके नीचे यहाँ के नीचे।